आज आप तैयार हैं ना? देखिए मेरी परछाई दिख रही है मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बरेली के एक और प्रसिद्ध मंदिर में। जी हाँ, ये है साईं बाबा का मंदिर दोस्तों। ये रोड से कुछ बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, चूँकि ये मेन रोड पर स्थित है, तो यहाँ गाड़ियों का आवागमन भी बहुत अधिक रहता है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें। और जो बाहर से आ रहे हैं तो आप यदि रोडवेज पे उतरे हैं या रेलवे स्टेशन पे, तो आप किसी भी टेम्पो वाले को आसानी से बोल सकते हैं कि मुझे ना कुदेशिया फाटक जाना है, या फिर मुझे साईं बाबा मंदिर जाना है, या फिर मुझे शास्त्री नगर जाना है। तो आप कहीं का भी बोल दीजिए तो आप सीधे साईं बाबा के मंदिर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही शास्त्री नगर और कुदेशिया फाटक बिल्कुल पास हैं। तो चलिए मंदिर दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए मास्क लगाई थी तो मैंने सोचा ब्लॉग बना ही रही हूँ तो अपने आप को भी थोड़ा दिखा दूँ। और फिर देखिए मैं कोशिश कर रही थी बाहर का एक बार फिर से आपको दिखाने का, कितना रश हो रहा है ये बाहर, जहाँ मैं रोड के दूसरी साइड खड़ी हुई थी जो आपको बाहर से दिखा रही थी। तो अब मंदिर आपको पूरा अंदर से दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो फिर आ जाइए मेरे साथ, इस मंदिर के पूरे दर्शन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये श्री शिरडी साईं रक्षा धाम के नाम से भी यहाँ बरेली में प्रसिद्ध है। और जैसे ही आप मंदिर में एंटर होंगे, सीधे हाथ की तरफ आपको ये दिखाई दे जाएगी एक छोटी सी दुकान की तरह बनी हुई। यहाँ पे आप जूते चप्पल जो है सब अपने जमा कर सकते हैं और टोकन प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पे आपको प्रसाद का काउंटर भी लगा हुआ दिख जाएगा। तो यदि आप प्रसाद लाना भूल जाएं, बाहर से भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने में कोई मना नहीं है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और गेट के अंदर जाते ही सीधे बाईं तरफ ये साईं प्रसाद के नाम से एक दुकान आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको प्रसाद जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी जिन्हें आप आसानी से घर भी ले जा सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे लॉकेट है साईं बाबा का, अंगूठी है, स्टिकर है, और कार में या छोटे छोटे फ्रेम आपको साईं बाबा के यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, और जिन्हें आप आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। पुस्तकें जिन पे साईं आरती लिखी है, और ये साईं बाबा की मूर्ति भी है। तो मैं आपको थोड़ा अंदर दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं भैया से थोड़ा परमिशन ले रही हूँ कि भैया के मैं अंदर जा सकती हूँ, और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। बहुत अच्छे भैया थे ये। और देखिए यहाँ पे ये साईं बाबा की मूर्ति है, और इस पर रेट भी लिखे हुए हैं, प्राइस भी लगे हुए हैं, दिखाई दे जाएंगे आपको। आप चाहे तो फ्रेम भी ले सकते हैं, आपका जैसा मन है। यहाँ पे आपको भैया जी आसानी से मूर्ति में कम्बड़ भी कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे भैया जी हैं। मैंने भी यहाँ से एक मूर्ति साईं बाबा की ली। तो मुझे कुल मिला के इनकी दुकान बहुत अच्छी लगी कि यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो थर्सडे वाले दिन तो बाहर बहुत सारी शॉप भी लगी होती हैं, आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से नहीं तो अंदर से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है कि उस पर लिखा है यहाँ पे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कब हुई थी। और भक्तजन जो हैं जितने भी भक्तगण, उनके बैठने की समुचित व्यवस्था भी की गई है। और ये मंदिर जो है बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। हम इस मंदिर को बाद में अंदर से आराम से मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे ना, बाईं तरफ को गणेश जी की प्रतिमा है, तो उनको शीशे से ना कवर कर दिया गया, ताकि कोई भी जो भक्तगण आते हैं ना, तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार उन पर प्रसाद लगा देते हैं, तो मूर्ति गंदी हो जाती है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको हर समय यहाँ पे ना कुछ भक्तगण ऐसे भी दिखाई देंगे जो मुराद पूरी होने पर यहाँ पे प्रसाद वितरित करते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा भी ना प्रसाद भक्तगणों में वितरित किया जाता है, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। वो पीछे की साइड में होता है। और ये बाहर से ना इस तरह से इस पे नाम लिखा हुआ दिखाई दी जाएगा। और मंदिर देखिए, चलिए मैं आपको फिर अंदर से ही दिखा देती हूँ मंदिर। जैसे ही आप मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे, आपको ये बैरियर लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, और रेलिंग लगी दिखाई दी जाएगी स्टील की। और ये मंदिर अब बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने लगा है। धीरे धीरे इसमें और भी विकास होता जा रहा है। यहाँ पे शीशे लगा दिए गए हैं बहुत बड़े बड़े, ताकि बाहर से जो है बहुत अच्छे से रोशनी यहाँ पे आ पाए। और यहाँ पे कालीन बिछाई गई है दोनों साइड में। यहाँ पे नंदी जी विराजमान है, मूर्ति दिखाई दी जाएगी। और देखिए दोनों साइड में जो है थर्सडे वाले दिन बहुत भीड़ रहती है ना, तो यहाँ पे रेलिंग बना के एक तरफ जेंट्स बैठते हैं और एक तरफ लेडीज हैं। हालांकि बैठने की इतनी जगह नहीं होती, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है।
और ये हैं हमारे साईं बाबा जी, जिनकी मेन मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। ये चांदी के सिंहासन पर विराजमान है और इनके ठीक ऊपर देखिए कितना अच्छा एक झूमर लगा हुआ है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पूरा एक मंदिर का पूरा जो यहाँ पे विराजमान है, इस मंदिर को मैं आपको ऊपर से दिखा पाऊँ। और जब साईं बाबा का जब यहाँ पे प्रकाश उत्सव होता है, इनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो अथाह भीड़ होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट होती है। कभी आप लोग आइएगा तो उसके भी आप यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे जो तस्वीरें लगाई गई हैं, हालांकि मैं यहाँ पे मैंने पंडित जी से पूछा भी था, तो उन्होंने कहा मैं आपको बाद में इन सबकी डिटेल आपको बताऊंगा, बट मैं वो डिटेल मैं पूछना भूल गई। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए जितने भक्तगण आते हैं तो उनकी बैठने की ना बहुत अच्छे से सुविधा की गई है। और यहाँ मैं पंडित जी से थोड़ा ये पूछ रही थी कि पंडित जी क्या मैं आगे से इसका पूरा वीडियो वगैरह बना सकती हूँ, तो मैं उनको इशारा कर, देखिए मेरा हाथ आ गया है, तो पंडित जी ने इशारा करा तो बस मैं फिर आगे थोड़ा सा आ गई। और ये देखिए यहाँ पे जो इतने भी लोग प्रसाद चढ़ा कर आते हैं, तो उनका प्रसाद इसमें भोग के रूप में थोड़ा सा निकाला जाता है। ये देखिए उसी समय एक भक्तगण भी आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको वीडियो में मैं कैप्चर कर लूँ। और यहाँ पे देखिए पूरा सिंहासन है ये साईं बाबा का बना हुआ। और यहाँ पे दोस्तों दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे ना, बिल्कुल बीच में जो रेलिंग के जो जगह है जहाँ कालीन नहीं बिछा, तो यहाँ पे ढोलक भी है। तो यहाँ पंडित जी यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ पे शाम के समय साईं आरती की जाती है। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये आगे से भी दिखाती हूँ कि ये जब मैं आगे बढ़ जाऊँगी तो पीछे की तरफ से ये कैसा दिखाई देता है। देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है मंदिर। यहाँ की नक्काशी, यहाँ के शीशों पे बनी हुई कलाकारी और अद्भुत डिज़ाइन, यहाँ के दरवाज़ों का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है। और फिर थोड़ा मैं कैमरा आपको देखिए थोड़ा सा दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पीछे का भी, कि यहाँ पे देखिए जगह जगह यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन में लिखे हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है कि उचित दूरी बनाए रखें। और चलिए फिर मैं आपको और दिखाती हूँ। दोस्तों साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था एवं उनके माता पिता कौन थे, ये बातें अभी तक अज्ञात हैं। किसी भी दस्तावेज से इसका प्रमाणिक पता नहीं चलता है। स्वयं सिरनी साईं ने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया है। हालांकि एक कथा के रूप में प्रचलित है कि एक बार साईं बाबा ने अपने एक भक्त को, जो कि बाबा के साथ ही मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उनको बताया था कि मेरा जन्म पात्री के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था से ही एक फकीर को सौंप दिया था। तब से कहते हैं कि उनके जन्म एवं तिथि की बात वास्तव में उनके अनुयायियों के विश्वास एवं श्रद्धा पर आधारित है। दोस्तों अब चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे दिए जल रहे हैं और ये जो आपको शीशे के एक दरवाजे में कुछ ये पालकी नज़र आ रही है, ये सब चीज़ें क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये साईं पालकी है जो हर वर्ष यहाँ पे निकाली जाती है साईं बाबा की। और पीछे ये जो आप दिए रखे हुए दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो हर शनिवार को यहाँ आकर दिया जलाती हैं। तो मैं चलो आपको सामने से ही दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये दिखाई देती है दोस्तों। ये साईं पालकी है जो कि चांदी से बनी हुई है और इसको शीशे के कवर करके एक दरवाजे की तरह बना दिया है, वहाँ रखा हुआ है। और मेरा देखिए प्रतिबिंब भी दिख रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, हर जगह मैं दिखाई दे जाऊँगी दोस्तों। कितनी कोशिश कर लूँ कि मैं कैप्चर ना हूँ या ना दिखाई दूँ, और खैर छोड़िए। और ये देखिए ये साईं बाबा की पालकी है और इसके ऊपर देखिए कितनी अच्छी नक्काशी है। और इधर साईं बाबा की आरती भी लिखी हुई है। अगर कोई भक्तगण आरती करना चाहे तो वो उसको पढ़ के भी साईं आरती कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर ये लोहे पे नक्काशी की गई है। बाबा का जो पालकी है उस जहाँ रखी गई है उस वहाँ पे, और उसके ठीक ऊपर ये देखिए कांच का कितना प्यारा ये झूमर लगा हुआ है ना दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। और ठीक इसके बराबर में यदि बात की जाए, ये जो आप दिए जलते हुए देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पीपल का पेड़ है दोस्तों। और पीपल का पेड़ जो काफ़ी ऊंचाई पर ऊपर निकल चुका है, तो वहाँ पे लिंटर जो है थोड़ा सा काट दिया गया है ताकि पेड़ को भी नुकसान नहीं हो और हमारी श्रद्धा भी इसमें बची रहे, श्रद्धा को भी हमारी कोई नुकसान नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं ना बराबर में, उसको भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पे पंडित जी
जो है वो गाड़ी एक आती है, वहाँ पे नदी में प्रभावित कर दी जाती है, खंडित सामान जो होता है। और ठीक इसके यदि आप ये देखेंगे ना दोस्तों, ये नीम का पेड़, तो इसके पीछे भी ना कुछ एक कथा है। ये कहा जाता है कि बाबा जो पहली बार 16 वर्ष की उम्र में सिडनी में एक नीम के पेड़ के तले पर पाए गए थे, और उनकी इस निवास के बारे में ना कुछ चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित हैं कि कुछ समय बाद वे वहां से अदृश्य हो गए थे, और पुनः सिडनी आने पर एवं उनके निवास स्थान बनाने के संदर्भ में कथा है कि चांद पाटिल के आश्रय में कुछ समय तक रहने के बाद पाटिल के एक निकट संबंधी की बारात जब सिडनी गांव गई ना, तो बाबा भी साथ गए थे। और विवाह संपन्न होने के बाद बारात तो वापस लौट आई, पर बाबा को वो स्थान इतना पसंद आया ना कि वो वहीं रुक गए थे। तो इसलिए यहाँ पे उस चीज को दर्शाने के लिए यहाँ नीम के पेड़ के पास साईं बाबा की मूर्ति भी यहाँ पे दिखाई गई है। और ये एक साधना कक्ष भी, ठीक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेन मूर्ति दिखाई थी जहाँ पे विराजमान है साईं बाबा की, उसके ठीक पीछे ही आप बोल सकते हो। बाहर से ये दिखने में देखिए दोस्तों ऐसी दिखाई देगी, और अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। साईं बाबा की ये मूर्ति है, और अभी कांच भी लगा हुआ है, जाली भी है, और लोहे की इसमें जाल भी है, तो वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो चलिए मैं अंदर से दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैं अंदर से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इस तरह से है। यहाँ पे तस्वीरें भी लगी हुई हैं, और मुझे लगता है शायद ऐसे आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और आप अगर इस कक्ष में आते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं नज़र आ रही हूँ, और कोई भी नहीं मैं दिखा पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इस वीडियो को ना सामने से दिखाऊं कि ये जब आप अंदर आएंगे तो आपको कैसा लगेगा। चलिए फिर मैं एक बार फिर से आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साधना कक्ष है, और ऊपर भी यहाँ पे आरती लिखी गई है। और जैसे ही हम इस दरवाजे को खोलेंगे और अंदर आते हैं तो उसके ठीक सामने आपको साईं बाबा की मूर्ति दिखाई दी जाएगी, और ठीक सामने साईं बाबा का जो फोटो फ्रेम है। और ये वो खिड़की जहाँ से मैं आपको अंदर दिखा रही थी। यहाँ पे एसी भी लगा है कि यदि गर्मी में आप आते हैं और कोई साधना करना चाहते हैं, यहाँ पे बैठ के कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो वो उसके लिए पंखे और एसी लगे हुए हैं, सुविधा आपको दी गई है। और मुझे पता ना सबसे अच्छा यहाँ पे ये जो बेंचें बनी थी ना, आपको याद है ना दोस्तों, ये पुराने समय में जैसे चलती थी, हम लोग सिर्फ एक किताबों में पढ़ते हुए अभी तक आए हैं कि जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु के आश्रय में रहकर, आश्रम में रहकर उनसे दीक्षा प्राप्त करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वो इसी तरह से कुछ लकड़ी की वो कुछ बेंचें बनी होती थी। और यहाँ देखिए कुछ ब्लैक एंड वाइट पुरानी तस्वीरें भी हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि साईं बाबा का जो गांव था वो किस प्रकार का था, साईं बाबा कैसे थे, और वहाँ पे लोग कैसे थे। और यहाँ पे देखिए आसन भी है, और ये खिड़की जहाँ से मैं आपको बाहर का दिखा रही थी। तो और ये मेन दरवाज़ा जहाँ से हम अंदर आए थे। तो चलिए अब हम थोड़ा बाहर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस मंदिर के पीछे जो दिखाने के लिए रह गई हैं दोस्तों। यहाँ एक कमरा भी है जहाँ पंडित जी थोड़ा विश्राम भी करते हैं, और साधना कक्ष के ठीक प्रार में भी एक दरवाजा है जहाँ से भी भक्तगण जो है बाहर आ सकते हैं। और वो सामने पालकी वाला स्थान, और ये रहे वो साईं बाबा जो मैंने आपको दिखाए थे ना कि नीम के पेड़ के नीचे यहाँ पे ये बने हुए हैं। और शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, मुझे ना सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो बस कोशिश कर रही हूँ आपको यहाँ की इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे ये सब मूर्तियाँ स्थापित हैं, कितना सुंदर ये मंदिर है, इसके पीछे क्या है, जगह पे क्या क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे जब तक ये आंटी जी आरती कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा बहुत अपने आप को भी कैप्चर कर लूँ, और मंदिर की चीज़ें बस सोच रही थी अब मैं आपको कौन सी जगह दिखाऊँ यहाँ पे, और क्या आपको ऐसा खास दिखा सकती हूँ जो जितने भी लोग यहाँ पे अभी नए आए हैं तो उनको यहाँ की संपूर्ण में चीज़ें दिखा पाऊँ, मतलब पूरी तरीके से आपको हर एक चीज़ से आपको रूबरू करा पाऊँ कि अगर आप दर्शन जो घर बैठे कर रहे हैं तो उनको संपूर्ण दर्शन हो पाए, आप देख पाए। बस मेरा ये प्रयास है, मैं सोच रही हूँ तो मैं क्या आपको दिखाऊं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब तक अपने आप को दिखा रही हूँ, फिर एक वीडियो में आपको एक छोटी सी वीडियो जल्दी से दिखाती हूँ कि बाहर से ये मंदिर जो है आंगन इसे बोला जा सकता है, पीछे की तरफ खुला हुआ आंगन है मंदिर के।
तो ये कैसा दिखाई देता है इसका प्रारूप। और देखिए यहाँ पे 4:30 लगभग बज रहे हैं, बहुत टाइम हो गया था मुझे वीडियो बनाते हुए। और यहाँ पे भी कई जगह आपको पेड़ के नीचे जो है ना साईं बाबा की मूर्ति दिखाई दे जाएगी, क्योंकि साईं बाबा अधिकतर पेड़ के नीचे बैठे हुए साधना करते थे, जैसा कि लोगों ने बताया। तो उनकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, विराजमान की गई हैं। और बाबा का यहाँ पे स्नान घर भी बना है, तो मुझे ये थोड़ा डाउट था कि यहाँ पे साईं बाबा जो हैं उनका स्नानागार है या फिर जो यहाँ पंडित जी इस मंदिर में रहते हैं तो उनका स्नानागार बना हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो दिए दिखाए थे ना जलते हुए, तो अगर आप लाना भूल जाते हैं तो यहाँ से भी एक बिल्कुल बाबा के स्नानागार की तरफ ये एक छोटी सी शॉप है। तो ये भैया जी आपको दिखाई दे जाएंगे, तो इनसे आप तेल वाला दिया जो है वो खरीद सकते हैं और आसानी से आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। और आप वहाँ से इसको लेके तेल डाल के वहाँ पे अपनी श्रद्धा जो भी है आपकी दिए जलाने की, आप उसको पूरा कर सकते हैं। और फिर ठीक सामने ना ये बाबा की द्वारका माई मस्जिद थी, तो उधर भीड़ बहुत थी उस समय। तो मैं सोच रही थी मैं आपको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको यहाँ की संपूर्ण चीज़ें दिखाऊंगी। देखिए बाबा की रसोई भी यहाँ पे है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी मेरा आना हुआ तो मैं ये कंफर्म ज़रूर करूँगी कि हाँ ये जो बाबा का स्नानागार और बाबा की रसोई है तो वो ये किसकी है। ठीक है, चलिए खैर ये बातें मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी। तो चलिए अभी चलते हैं हम बाबा की जो यहाँ पे एक और भी मस्जिद बनी है, द्वारका माई जिसे बोला जाता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करेंगे, यहाँ पे आपको टाइल्स लगी हुई दिखाई दे जाएंगी और बाबा का एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें उनकी संपूर्ण जीवन उनको दर्शाया गया है। और यहाँ पे थोड़ी अभी भक्तगण थी तो मैं सही से वो नहीं ले पा रही थी। और देखिए यहाँ पे लिंटर ना बिल्कुल वो जैसे पुराने समय में होता है ना लकड़ियों वाला, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि वो ठंडक प्रदान करता है। तो बिल्कुल वैसे ही बाबा का यहाँ पे एक शयन कक्ष बनाया गया है ताकि बाबा यहाँ पे आराम से यहाँ पे विश्राम कर सके। भक्तगण थे तो फिर मैं उस समय वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो बस मैंने सोचा क्यों ना फिर से मैं अपने आप को वीडियो में कैप्चर कर लूँ। और बस मैंने भी अपने आप को कोशिश करा कि यहाँ पे मैं दिखा पाऊँ, देखिए मैं भी बाबा के पास हूँ। और मैं दिखा रही हूँ वही दरवाज़ा जहाँ से मैं अंदर आई थी, और ये रहे बाबा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कहीं मैं पीछे को बैक हो रही हूँ तो मैं गिर ना जाऊँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी ही ब्लॉग में वीडियो ऐसी बने कि मैं गिरती हुई चोट लगी हुई मेरी वीडियो आए। तो बस यही सब चीज़ें मैं देख रही थी और नीचे दिए भी जल रहे थे। तो फिर मैंने ना बस यही सोचते हुए कि मैं गिर ना जाऊँ तो मैंने कैमरे को ना फिर फ्रंट पे कर दिया। और ये देखिए कितना सुंदर तरीके से फिर मैं आपको दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे है। और बाबा के ठीक सर के ऊपर ये फ़ैन लगा हुआ है ताकि बाबा को गर्मी ना लगे। और अभी जाड़े हैं तो बाबा को शॉल भी उड़ाई गई है। और बाबा का ये बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ है और ये लकड़ी की रेलिंग भी बनाई है ताकि कोई भी भक्तगण जो है वो बाबा की मूर्ति के समीप न चला जाए। और यहाँ पे देखिए श्रद्धा के अनुसार लोग अपने दिए लेकर आ रहे हैं, जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी ना वहाँ से लेकर आ रहे हैं। और बाबा का हुक्का रखा है, बाबा का पीने के लिए गिलास रखा है ताकि वो पानी पी सके। और ये बाबा देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, बस ऐसा लगता है कि ये मूर्ति अभी हमसे कुछ बोल पड़ेगी। और बाबा का बस एक ही बात बोल देते कि सबका मालिक एक है। और हमें ये मूर्ति बहुत बेहद पसंद आई, ये जगह बहुत अच्छी लगी हमें। तो चलिए दोस्तों फिर थोड़ा बाहर निकलते हैं और आपको आगे भी दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी मैं आपको चल के ज़रूर दिखाऊंगी कि अंदर यहाँ पे ये पूरे हॉल में क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको ये थोड़ा साइड में दिखाती हूँ। ये जो आपने अभी द्वारका माई मस्जिद देखी थी ना बाबा की, तो यहाँ पे इसके ठीक बराबर में ना एक जाल से एक लाइन उसको ढका गया है। यहाँ पे बाबा की धुनी है जो प्रज्वलित करी गई है। यहाँ पे सामने लिखा हुआ भी है, संपूर्ण जानकारी है। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये धुनी जो है ना यहाँ पे हल्की हल्की जलती रहती है। और देखिए हल्का सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी धुंधला दिख रहा है, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। तो अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखिए कितना ये धुनी हर समय यहाँ पे प्रचलित रहती है। और ये जो है ये धुनी पूज्य श्री साईं बाबा जी की मानी गई है। और यहाँ पे जो है ना ये छतरपुर दिल्ली से लाई गई है दोस्तों।
तो चलिए फिर, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पीछे इस मंदिर की बने हुए हॉल का भी दिखाऊँगी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आपको ये दिखा दिया ना, मैं कंफर्म कर रही हूँ। हाँ, तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो फिर चलिए आगे मैं आपको हॉल दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है साईं बाबा के मंदिर के ठीक पीछे आंगन में बना हुआ एक बहुत विशाल हॉल। यहाँ पे जब कभी भी साईं पालकी निकलती है या साईं के नाम पे यदि भक्तगण कभी भी भंडारा कराते हैं, तो इस हॉल में लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और देखिए, मैं आपको कोशिश करती हूँ सामने से दिखाने की। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे इस हॉल में, तो यहाँ पत्थर लगे हुए हैं और सामने साईं बाबा की मूर्ति है। इस मूर्ति को आपको देखिए, कुछ-कुछ दोस्तों, जैसे वो यीशु मसीह की मूर्ति होती है ना, सबको आशीर्वाद देते हुए, बिल्कुल वैसे ही मुझे इस मूर्ति को देख के लगा। आपको लगा कि नहीं लगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको भी देखिए रेलिंग से थोड़ा-सा कवर किया हुआ है, ताकि कोई भी भक्तगण जो है इस मूर्ति को गंदा ना कर दे। और इसकी जो, अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो देखिए कितनी अच्छी ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे ना, ये जो मैं आपको ये दरवाज़ा दिखा रही हूँ ना लेफ्ट हैंड पे सामने से, ये वो दरवाज़ा जहाँ से हम लोग आए थे दोस्तों। और एक दरवाज़ा ना, थोड़ा-सा मैं आपको चलिए चलकर दिखाती हूँ आगे को। ये जो दरवाज़ा है लेफ्ट हैंड की तरफ ना, तो जो भक्तगण यहाँ पे जो भंडारा जो ग्रहण करते हैं प्रसाद, तो वो यहीं से निकलते हैं। अभी जो है ये ट्रस्ट की तरफ से जो है ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है। हर बृहस्पति को यहाँ प्रसाद वितरित होता है। और जो ये प्रसाद कहाँ बनता है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ना ये रेलिंग है, ठीक इसके बराबर में ही मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद पहले मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा आगे चलकर, हम लोग जो भक्तगण हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो लोग अपनी श्रद्धा से कुछ मांग रहे हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बार बार मैं आपको वो दरवाज़ा दिखा रही हूँ जहाँ से मैं आई थी, मेन दरवाज़ा था। और चलिए फिर मैं आपको वही पीछे की तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ से पीछे निकलने की सुविधा है। और ये वही देखिए साईं बाबा का हॉल जहाँ पे उनकी मूर्ति है, और इसके ठीक बराबर में देखिए, मैं आपको बता रही थी ना, वो रसोई जो छोटी सी बनी हुई है, यहाँ पे प्रसाद बनता है और हर बृहस्पति को यहाँ प्रसाद वितरित किया जाता है। और यदि हम पीछे की तरफ से यहाँ बाहर की तरफ निकलते हैं, तो ठीक इसके सामने ना आप यहाँ पे प्याऊ लगा हुआ देख लेंगे, जो गर्मियों के लिए ठंडा पानी यहाँ पे बिल्कुल निकलता है। और अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप एक गली की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे थर्सडे वाले दिन बहुत बहुत अधिक संख्या में भीड़ रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे सामने ये प्रसाद ट्रस्ट की तरफ से आपको वितरित होता हुआ दिखाई दी जाएगा। फिलहाल हम अंदर की तरफ आते हैं दोस्तों। ये वहीं मैं आंगन की तरफ आ गई हूँ। और यदि हम इसका दूसरी तरफ का दरवाज़ा आपको दिखाएं, तो ये वो दरवाज़ा जहाँ से मैं आई थी। और ये देखिए वही दिए वाली रास्ता आ गई। यहाँ से भी बाहर निकलने के लिए आपको एक रास्ता दी गई है। और ये भक्त जो जितने भी हैं वो अंदर जा सके, असुविधा उन्हें ना हो, तो यहाँ से भी एक रास्ता है अंदर जाने का। इसकी नक्काशी कितनी सुंदर लग रही है दरवाजे की। और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है पीछे से। और यदि हम आगे जाएं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी तस्वीरों के रूप में यहाँ साईं बाबा की पूरे जीवन को दर्शाया गया है। और ये साईं बाबा का कैलेंडर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सा दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है, देखिए हम वहीं पे फिर से पहुँच गए। ये साईं बाबा का मुख्य जो द्वार, जहाँ से हम लोग अंदर आए थे, कितना अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये मंदिर और मेरी पूरी वीडियो पसंद आएगी। जय साईं।